हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ है जतिन कुमार। जतिन कुमार की ऑल इंडिया रैंक 134 है और इन्होंने जेआरएफ क्लैरिफाई किया है। आप सभी के लिए हम इनका इंट्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोग सभी इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं। आपके अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और कैसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जतिन. Many Thank you, ma'am. congratulations to you. And now, can you please introduce yourself? Ma'am, myself Nitin Kumar Gupta, and I am from Rajasthan. And I have completed my masters from IIT Mandi in 2024. Currently, I am working a project student at ISI Hyderabad. Okay, that's great. How are you preparing? Doing the project, it's really hard to prepare, right? Yes, ma'am. When I in office time 9 to 5, I am doing my project work. After that, I am preparing in about the CSR NET exam. Okay. In between, when इफ यू yes, वांट ma'am. टू टेल टू द स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपके पास कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम को मैनेज करना, या किस तरीके से आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं इवन दो यू आर वर्किंग, राइट? बहुत सारे Yes, स्टूडेंट्स ma'am. होते हैं जो वर्क करते हैं, देन स्टिल दे आर एबल टू मैनेज द टाइम. कैन यू प्लीज एक्सप्रेस दैट? जैसे यहाँ पे काम होता था तो जो प्रोजेक्ट का जो काम होता था उसको करते थे। बीच में जब ब्रेक लेते थे और जब आईएफएस की यूट्यूब से लाइव क्लासेस आती थी और डाउट्स उनको कर लेते, या कभी शाम को घर पे रहते थे जब उसको क्वेश्चन से पीवाई के क्वेश्चंस लगा लेते थे। और ओके. फिर डाउट होता था तो चंदन सर और क्या नाम मनोज सर, इनको हम क्वेश्चन शेयर कर देते थे। तो वहां से सर वो जब सर फ्री होते तो सोल्यूशन कर देते भेज देते थे, तो हम उससे प्रेप कर लेते थे। ओके. उससे आपको बहुत हेल्प मिली. दैट्स यस। ग्रेट टू हियर. आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज किया था कहीं से, आईएफएस से या कहीं से? क्योंकि टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या आप बताना चाहेंगे इस बारे में? इसमें वो आईएफएस का वो एग्जाम से 1-2 महीने पहले हमने उसका टेस्ट परचेस किया था, तो ओके. उससे क्वेश्चंस और टाइम मैनेजमेंट का हेल्प मिला था। ओके. जो एग्जाम में प्रेशर होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, करेक्ट? मतलब उस यस मैम। टाइम पे जो फील होती हैं चीजें, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, नहीं होगा, या जेआरएफ क्लियर होगी या नहीं, उस तरीके की चीजें जो माइंड में रहती हैं, उस सभी चीजों को आपने कैसे टैकल किया और आपकी अप्रोच क्या थी? आपने पहले एमएसक्यू क्वेश्चंस किए या एनईटी क्वेश्चंस किए या एमसीक्यू पे आप पहले गए? तो आप वो भी थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? तो मैम जब एग्जाम हॉल में थे वहाँ ऑब्वियसली प्रेशर तो होता ही है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले जो ए ए पार्ट किया था, फिर बी, आफ्टर दैट हमने सी को टैकल किया था। तो ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको क्वेश्चंस आ रहे थे उनको किया, और जो लगता था कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसको हम बाद में कर सकते हैं तो उनको मार्क कर लिया था। फिर सेकंड राउंड में उनको क्वेश्चन को किया था। ओके. आपने राउंड वाइज किया, करेक्ट? यस मैम। Okay, that's good. A good strategy to handle the exam, right? यस मैम। ओके. अगर आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, कि आपने किस तरीके से, आपका पूरी प्रिपरेशन के दौरान, ऑब्वियसली आपकी 1 ईयर की प्रिपरेशन रही है, तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने कोई ऐसा टॉपिक जो आपका बहुत फेवरेट बन गया हो, आपको लगता हो कि इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूँ, और ये मेरा एज अ फेवरेट टॉपिक एक बन गया है, ऐसा कोई टॉपिक? मैम लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी। ओके, लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी, दोनों टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा करते थे, एज इट? यस मैम। ओके. आपको थोड़ी हेल्प मिलती थी कहीं से कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें? आपके घर में कोई बड़ा, कोई और कोई हेल्प करता था यस। आपकी इस मैटर में? यस सर, हमारे बड़े भैया हैं वो अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी गाइडेंस दिया था। लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम दिया था तो हमारा एलएस हुआ था, हम्म. जेआरएफ नहीं हुआ था। तो हमने चंदन सर के साथ जब बातचीत करी थी, उन्होंने उनके साथ उनके मैं स्ट्रेटेजी बनाई थी, और फिर वो उन्होंने हमको गाइडेंस दिया था कि कैसे ओके. टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उसके थ्रू पे हमने प्रिपरेशन किया था मैम। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर जतिन. आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको काफ़ी हेल्प मिली आपके बड़ों यस से, मैम। आपको गाइडेंस मिली, दैट्स गुड. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें नहीं पता चल पाता कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए. तो क्या आप थोड़ा सा इस बारे में शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक बिगिनर के लिए जो एग्जाम को जस्ट स्टार्ट करने वाला है, एग्जाम यस के मैम, पहले प्रिपरेशन तो को? या. बेसिक्स बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मैम जो
हमारे पीवाईक्यूज है उनको सोल्व करना चाहिए। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं इस एग्जाम में। या और पीवाईक्यूज को टैकल कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, फिर आप लोग लाइक और क्वेश्चंस को, जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको टैकल कर पाते हैं, करेक्ट? यस मैम। या नाइस। ओके, सो मैं आपसे जानना चाहूँगी लाइक आपका रिएक्शन कैसा था, आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने लाइक उनको बताया कि 134 आपका रैंक आ रहा है जेआरएफ में, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप उसको अचीव कर पाए और विद अ वेरी गुड रैंक। सो कैसा रिएक्शन रहा सबका? तो मैम जैसे कि बताया था कि हम इस समय हैदराबाद में है। तो एक तो इस बार मार्क्स बहुत कम आए थे, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस बार एग्जाम निकल जाएगा। तो जब ओके। रिजल्ट आया, जब कट ऑफ देखा तो एकदम से सरप्राइज हो गए थे कि या जेआरएफ हो गया है। फिर उसके बाद अपने हमारे बड़े भैया हैं उनको शेयर किया था रिजल्ट, उनको बहुत खुशी हुई थी। शाम को फैमिली को सबको हमने बताया, सब लोग बहुत हैप्पी हुए थे। नाइस। एक्चुअली जेआरएफ ऑब्वियसली इस बार कट ऑफ थोड़ा डाउन गया, तो उस यस वजह से मैम। काफ़ी स्टूडेंट्स को रिलीफ भी मिला। सो यस दैट्स मैम। रियली अ ग्रेट थिंग टू जॉइन। ओके, सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी लाइक आपने और किस तरीके से, जैसे अभी आपने स्ट्रेटेजी की बात की थी कि हमें थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए, करेक्ट? सो उसमें यस से भी मैम। आप कुछ टॉपिक्स बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, लाइक कौन से टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ें या ज़्यादा इस तरीके से आप बता सकते हैं? लाइक तो मैम किस जैसे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैम नेट में लीनियर एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा सबसे मार्क्स वाले टॉपिक्स होते हैं। तो ओके। इनको पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इनको सोल्व कर रहे हो तो फिर आप उसके बाद आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की ओर मूव कर सकते हो, क्योंकि उस पे भी आप अच्छे खासे मार्क्स कर सकते हो। और एमएस के क्वेश्चन को मोस्टली हमको सोल्व करना चाहिए कि अगर उस क्वेश्चन को करते हैं तो एमएस के क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। हाई क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। या तो करेक्ट। एमएस के क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होता है। करेक्ट, एंड उसमें मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो वो यस वहाँ से मैम। वेटेज भी काफ़ी ले लेता है। या यस मैम। करेक्ट। सो आपने जैसे बाकी जो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा-सा कम वेटेज रखते हैं, जैसे आपके पास बाकी टॉपिक्स हो गए जो एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर। या अप्लाइड के जो कुछ टॉपिक्स हो गए, तो उन्हें भी यस आपने मैम। कवर अप किया था। मतलब ओवरऑल क्या पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए या सिर्फ़ 2-3 टॉपिक्स आपने कवर अप किए, कुछ ऐसा? हाँ, जिस क्वेश्चन पे आपकी जिस कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ अच्छी और ज्यादा मार्जिन के है, उनको तो surely करना ही चाहिए। हुँ, और कुछ कभी कभी ऐसा आता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े सिंपल आ जाते हैं। या तो लेकिन अगर थोड़े बहुत उनके कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए ताकि वो मार्क्स होते हैं वो छूट ना जाए। या तो मतलब अगर उस टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आए तो वो नहीं निकल जाए हाथ से, कुछ ऐसा तो होना चाहिए दिमाग में, करेक्ट? यस मैम। या जतिन, सो नाइस टू टॉक टू यू। आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आप थैंक यू बहुत मैम। बहुत बधाई आईएफएस की तरफ से, पूरे आईएफएस ग्रुप की तरफ से, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आप ऐसे ही अपनी लाइफ में अचीव करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, थैंक